अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। फुटबॉल फैंस का इंतज़ार ख़त्म होने को है। दुनिया की दो बेस्ट टीमें पहले सेमीफाइनल में टकराएंगी। फ्रांस और स्पेन का मुकाबला होगा, जो जीतेगा फाइनल में जगह बनाएगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब। अली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। व्हाट एन एक्साइटिंग सेमीफाइनल, कैसा देख रहे हैं? दिस इज़ द थर्ड सक्सेसिव सेमीफाइनल फॉर फ्रांस और सरप्राइजिंगली स्पेन इतनी ज़बरदस्त टीम है। 2010 वाला जो पूरा वो था, 8 में यूरो, 10 में वर्ल्ड कप, 12 में फिर यूरो, और वो 10 के बाद पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। तो इन दोनों टीमों का मुकाबला कैसा देख रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त। और ये बड़ी अमेजिंग बात है कि जो डोमिनेंस स्पेन की थी, और अभी भी आप देखें 2024 में उन्होंने यूरो जीता, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आगे जाके सालों में डोमिनेट करते, लेकिन 2014 में दिफाई चैंपियन जो हैं वो ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट हो गए। 2018 में, 2022 में ये राउंड ऑफ 16 में एलिमिनेट हुए। रशिया से पेनल्टीज पे हारे, और 2022 में मोरक्को से पेनल्टीज पे हारे, जो मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंचा था। तो इसका ये मतलब है कि स्पेन पेनल्टीज पे जो है इतना अच्छा नहीं है। और एक चीज़ आपको स्पेन की देखनी पड़ेगी कि इस दफ़ा इन्होंने एक नई डायमेंशन अपनी निकाली है। जैसे यमाल नहीं उस तरह क्लिक ऑन की, कैरिंग एन इंजरी, और लमीन यमाल छोटे भी बहुत हैं। आपको याद है आज वो 19 साल के हो रहे हैं। हाँ, 2024 में व्हेन ही बर्स्ट ऑन टू द सीन, उस वक्त भी इनकी बर्थडे उसी यूरोस के, तो उस वक्त वो 17 साल के थे, पूरे 17 साल के भी नहीं हुए थे। एंड ही बिकेम अ सेंसेशन। उसके बाद फिर इनको बार्सिलोना ने साइन किया, वहाँ पे अच्छी, लेकिन वो इंजरी की वजह से उस तरह नहीं कारकर्दगी हुई, तो इनके ऊपर काफ़ी इन्हिसार है। लेकिन द की थिंग इज़ के लुइस डेलेफोंटे के पास एक डिफरेंट डायमेंशन है। उनको गोल्स जो है वो यारसबल से मिल रहे हैं। उसके बाद मिकेल मरीनो भी एक डिफरेंट डायमेंशन उनको बेंच से आके दे रहे हैं। वो जो बात थी ना कि सब्स्टिट्यूट नहीं, फिनिशर, तो वो मिकेल मरीनो, और ये वो करते आ रहे हैं आर्सेनल के लिए पूरे सीजन। 2 सीजन उन्होंने किया है, पिछले सीजन भी, उससे पिछले सीजन भी। जब आर्सेनल को स्ट्राइकर की क्राइसिस होती है तो मिकेल मरीनो को मेकशिफ्ट टारगेट मैन बनाया जाता है। इसी तरह अगर हम फ्रांस की बात करें, देखिए फ्रांस इज प्लेइंग इम्पीरियस फुटबॉल ना, मतलब मैं कहता हूँ सबसे कन्विंसिंग, एंड दे वन ऑल देयर मैचेस कन्विंसिंगली। फिर पैराग्वाय का था जिसमें आप एक बोलें ग्लिच था, क्योंकि उसमें पैराग्वाय ने बिल्कुल ही लो ब्लॉक खेला हुआ था और दे वर वेरी फिजिकल। लेकिन अदर देन दैट फ्रांस की जो परफॉर्मेंस है, मतलब 16 गोल्स उन्होंने अब टिल नाउ स्कोर किए हैं। एंड प्लेइंग फ्रांस, यू नो कि दे वुड स्कोर, उन्होंने करना है। एक तरफ ऐसी टीम है जो डिफेंसिवली इतनी टाइट है। देखिए फ्रांस तो गोल्स लीक करती है, उसने सेनेगाल के खिलाफ भी गोल कंसीड किया था, एक सेकंड स्ट्रिंग नॉर्वे के खिलाफ भी वो कर बैठे। सो पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि फ्रांस की एग्रेशन और उनका अटैकिंग जो है वो स्पेन के डिफेंस को कैसे काउंटर करेगा। स्पेन हैज ओनली कंसीडर्ड 1 गोल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो भी क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट बेल्जियम। तो लेट्स सी क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे डिटेल पे बात करेंगे। सबसे पहले हम यमाल पे बात हुई थी कि उनकी सालगिरह है, तो वो आज अपनी सालगिरह को स्पेशल बनाना चाहते हैं फाइनल के लिए क्वालिफाई कर उनका क्या कहना था, ये आपको वो दिखाते हैं। अच्छा, कुछ उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, बट ही इज़ वेरी एक्साइटेड। और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि बहुत यंग है और वो इसको स्पेशल बनाना चाहते हैं, इस मोमेंट को क्या कहेंगे? तो देखिए, किसी भी यंगस्टर का ख्वाब होता है, जाहिर है एक इंटरनेशनल ट्रॉफी उनके बैग में है। ही हैज सीन द हाइट्स ऑफ विनिंग, तो ही इज़ अ विनर। 2024 में यूरो जीत गए। यूरो की ट्रॉफी बहुत बड़ी ट्रॉफी होती है, क्योंकि जितना फुटबॉल का स्टिफ कंपटीशन है वो आपको यूरोप में ही दिखता है। सारी टॉप टीमें यूरोप में ही आती हैं। अगर आप 4 टीमें देख लें तो सिवाय अर्जेंटीना के जो है स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, ये आपको टॉप 4 में नज़र आ रही हैं। तो यूरोप में बड़ा स्टिफ कंपटीशन होता है कि इटली जैसी टीम नहीं क्वालिफाई कर पाती। तो जब वो जीते हैं तो वो जाहिर है उनका भी ख्वाब है कि स्पेन, देखें स्पेन ने अपनी तारीख में सिर्फ एक ही बार वर्ल्ड कप जीता है, जो 2010 का था। तो बिडिंग फॉर द फाइनल सेकंड टाइम अराउंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन लाइक 16 ईयर्स। तो वो यमाल का ख्वाब होगा, किसी भी देखिए यंग खिलाड़ी का ख्वाब होगा। टिएरी ऑनरी जब फ्रांस के साथ 1998 में वर्ल्ड कप जीते थे, तो वो ही वाज आल्सो अ वेरी यंग टीनेजर। तो एंड ही टर्न आउट टू बी सच अ ग्रेट, जिसको बोलते हैं प्लेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल। सो लियोनेल मेसी के लिए वर्ल्ड कप काफ़ी लेट आया, लेकिन कुछ प्लेयर्स को बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ये कि यमाल का ऑब्वियसली ख्वाब होगा, वो उसको स्पेशल। देखिए ये चीज़ें मोराल को बूस्ट करती है टीम की। स्पेन को पता है कि हमारे पास इन फ्रंट ऑफ गोल वो फायर पावर नहीं है जो फ्रांस के पास है। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम हेड टू हेड पे नज़र डालते हैं, और ओवरऑल 38 मैचेस दोनों टीमों के दरमियान खेले गए। स्क्रीन पर भी आपके आ जाएगा, जिसमें से स्पेन 18 जीती है, फ्रांस जीता है
13-7 हुए हैं ड्रॉ, और 2026 वर्ल्ड कप में इनकी जब मुलाकात हुई थी तो वहाँ 3-1 से जीता था फ्रांस, और 2024 में स्पेन जीता 2-1 से। लेकिन जो रीसेंट नेशन लीग्स का मैच है वो एक अजीब सा मंजर पेश कर रहा है। 5-4 का मुकाबला जो 6 जून 2025 को खेला गया था, 5-4 से स्पेन जीता था, और उसमें हम यमाल की बात कर रहे थे, 2 गोल्स किए थे उन्होंने। बिल्कुल, यमाल ने 2 गोल स्कोर किए, मिकेल मरीनो ने भी उसमें गोल स्कोर किया था, और फ्रांस की तरफ से एम्बापे की तरफ से भी गोल स्कोर हुए थे। सो बात ये कि वो यूएफा नेशंस लीग एक टूर्नामेंट होता है जो पुर्तगाल ने अपने नाम किया, 2 दफ़ा वो कर चुके हैं बेसिकली। सो ये है कि स्पेन की टीम दे कैन हर्ट। अब यमाल की इंजरी कितनी वो है, अब वो कैरी तो कर रहे हैं, ज़ाहिर ही इज़ इन अ बिट ऑफ पेन। जैसे इंग्लैंड के साथ भी आप देखें कि कुछ इशू बकायो साका के साथ भी है, राइस की बैक में इशू है, इसी तरह प्लेयर्स कैरी करते, बट दे वांट टू कम्पीट एंड दे वांट टू परफॉर्म अल्टीमेट स्टेज है ज़ाहिर वर्ल्ड कप। तो ये इनका हेड टू हेड का ये कि पिछली 10 मीटिंग्स में नजीब 7 स्पेन जीता हुआ है, दैट्स इनक्रेडिबल। और इस वक्त आपको लगता है कि फ्रांस बेहतर टीम है, ऑब्वियसली ऑन पेपर हमें वो बेहतर नज़र आ रही है, बट अली एम्बापे पे कितना डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप फ्रांस की इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखते हैं, 50% ऑफ द गोल्स आर स्कोर्ड बाय एम्बापे। हम सबको पता है 8 गोल्स उन्होंने किए हैं, तो 16 में से 8 गोल उनके हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर उस्मान डेम्बेले के लिए भी 5 है। तो देखें, रिलायंस अब किसी एक प्लेयर के ऊपर होती नहीं, और एक होता है ना कि पूरी अर्जेंटीना की स्क्वाड एक तरफ और मेसी एक तरफ, लेवल्स की बात है। सब फ्रांस के प्लेयर्स, उनके साथ दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी उस्मान डेम्बेले में खेला, जो पिछले साल वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर था, ही वन द बैलोन डोर। उसके साथ आपने माइकल ओलिसे को देखा, व्हाट अ ग्रेट टैलेंट ही इज, क्या सीजन उसका बायर्न म्यूनिक में रहा है। फिर आपने डेज़िरी डुए को भी देखा है। सो आई मीन डिफेंस में आप चले जाएं, ऊपर मकानो, विलियम सलीबा, कोने, कुंडे, मतलब राबियो, आई मीन दिस इज अ स्टार स्टडीड टीम। आप किधर इसमें मैन्योन, ठीक है गोलकीपर अभी इतना वर्क नहीं हो, क्योंकि विलियम सलीबा इज वन ऑफ द टॉप डिफेंडर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ। उनको फ्रांस को ब्रेक डाउन करना इतना आसान नहीं होगा। इसी तरह अगर आप कह सकते हैं एम्बापे के ऊपर रिलायंस है, बट देयर इज क्वालिटी ऑल राउंड। जैसे स्पेन की टीम इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमेशा स्पेन में कोई ऐसा प्लेयर नहीं होता जिसको आप बोलें कि यार ये कैरी करे, वो उसी तरह उनका भी है। अगर आप ओयारसेबल की बात कर लें, या आप क्या कहते हैं मिकेल मरीनो की बात कर लें, पेड्री की बात कर लें, रॉड्री की बात कर लें, आप राइट फ्लैंक के ऊपर पेड्रो पोरो को, लेफ्ट पे कुकुरेया को देखें, कुबासी को देख लें, लपोर्ट को देख लें, सीमोन को देख लें, दे आर ऑल गुड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, क्वालिटी ऑल अराउंड द पिच। तो यही फ्रांस के साथ भी है, यही स्पेन के साथ भी है। अब सारा मसला यहाँ पे होता है, प्रिडिक्ट कैसे करें आप, कि ये सारा अप्रोच की बात है। हाउ डज स्पेन अप्रोच दिस गेम? और स्पेन का आपको पता है कि दे लाइक टू प्ले द गेम, पोजेशन गेम खेलना चाहते हैं, पासिंग करते हैं, वो कोई पार्क द बस नहीं करेंगे। और फ्रांस लाइक टू रन थ्रू द चैनल्स, वो लॉन्ग बॉल्स भी खेलेंगे, वो थ्रू पासिस भी खेलेंगे। और इसको अगर दोनों टीमें इसको पॉजिटिवली अप्रोच करती हैं, तो जैसे आपने पिछले साल 5-4 की बात की थी, वी कुड हैव अ सिमिलर गेम टुनाइट। अच्छा, आपको लगता है इतना ज्यादा गोल्स हो सकते हैं आज? अप्रोच की बात है ना, हाउ दे अप्रोच, इफ बोथ टीम्स बोथ आर अटैकिंग। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि स्पेन उस स्ट्रेटेजी से इस पूरे वर्ल्ड कप में खेली है कि वो ज्यादा गोल्स तो के फिर लिए वो जाए। नहीं, फिर आपको एक कैंसिल आउट ही दिखेगा। they'll wait for France to come on to them, और फिर फ्रांस उनको किस तरह ब्रेक डाउन करता है। लेकिन दिस इज वेरी अनलाइक स्पेन। आपने जितने भी स्पेन के मैचेस देखे, उसमें स्पेन was dominating possession, but they were not able to break teams down. ठीक है, बेल्जियम के अगेंस्ट हमने देखा कि बेल्जियम में भी they were all over बेल्जियम। बेल्जियम के कुछ पैसेजेस थे इस तरह अगेंस्ट फ्रांस, that would be difficult for Spain. चलिए, नेवरदलेस ये तो हमें पता है कि हम एक ब्लॉकबस्टर किस्म का इनकाउंटर देखेंगे। दोनों टीमें इतनी ज़बरदस्त है कि अभी अली बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्रांस हम सबकी फेवरेट है। जो हम बात करते हैं तो हमें फ्रांस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आती है, बट आप कह नहीं सकते इतने क्रंच मैच में कौन किस पे बाजी ले जाए। दोनों टीमों का सेमीफाइनल तक ज़रा स्क्रीन पर हम दिखाते हैं कि गोल्स किसके खिलाफ कितने किए और कैसी परफॉर्मेंस रही, तो उससे भी ज़रा सा आइडिया होगा दोनों टीमों को जज करने का। सबसे पहले स्पेन की तरफ नज़र डालते हैं, जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई। केप वर्डे के खिलाफ 0-0 किया और बहुत शोर मचा के दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द फेवरेट। जब ये एक ऐसी टीम के खिलाफ ऐसे खेलेंगे तो आगे कैसे जाएंगे। सऊदी अरेबिया के खिलाफ उन्होंने अपनी डोमिनेंस शो की, 4-0 से कामयाबी हासिल की। फिर उसके बाद यूरुग्वे के खिलाफ 1-0 से जीते, 3-0 अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, 1-0 अगेंस्ट पोर्टुगल एंड बेल्जियम के खिलाफ 2-1। तो आप ये देखें कि इनके जितने शुरू के गेम्स थे
اس میں گول تو کوئی سکور کر ہی نہیں پا رہا تھا. بیلجیم نے ایک گول ان کے خلاف سکور کیا. تو اس طرح کی پرفارمنس رہی ہے, زیادہ گول سکور نہیں کیے اور کھائے تو بالکل بھی نہیں, ایک ہی کھایا. یہ ویری ان لائک اسپین ہے. ڈیفینسولی دے آر ویری ٹائٹ ایٹ دا بیک. اور پرانی بھی جو ان کی ورلڈ کپ وننگ ٹیم تھی اس میں سرجیو راموس, کارلوس پویول وہ گڈ ڈیفینڈرز ظاہر ہے ورلڈ کپ ونر تھے, اور پیچھے ایکر کیسیس تھے. سو یہ اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آبویسلی فرانس کی کوالٹی 2006 کا ورلڈ کپ تھا جس میں ڈیوڈ ویا نے فرانس کے خلاف کوارٹر فائنل میں ان کو لیڈ دلا دی تھی نجیب, لیکن پھر گولز فرام فرینک ریبری اینڈ پیٹرک ویئرا, زیڈان کی ٹیم تھی, زیڈان نے اس میں بڑا انسٹرومنٹل رول پلے کیا تھا. تو یہ ورلڈ کپ میں ان کی وہ تھی لاسٹ میٹنگ, سو وہ جیت گئے تھے فرانس. اس دفعہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. کہ اسپین کی اپروچ پہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کے سارے گولز کوالیفائرز میں بھی مکیل ویاسبل سے آئے, اور ادھر بھی وہ اسپین کے لیے 4 گولز کے ساتھ ٹاپ اسکورر ہیں. ہی از اے ویری گڈ پلیئر, ہی از اے فنیشر, بہت اچھی وہ کرتا ہے. اپرچونیٹیز اسپین کتنی کریٹ کر پاتا ہے. دے ٹرائی ٹو رن دا بال تھرو دا رائٹ فلینک ٹو یمال. یمال کیا کہ اس دن بھی ہم نے بیلجیم کے خلاف دیکھا کہ لامین یمال واز میکنگ دوز رن, لیکن اس اینڈ پروڈکٹ ہمیں اس کی طرف سے نہیں نظر آئی. باینا کی طرف سے پھر بھی تھوڑی بہت تھی آن دا لیفٹ فلینک, لیکن پیڈرو پورو آن دا رائٹ جو رائٹ بیک ہیں ان کی طرف سے ہمیں زیادہ دکھا. ماں کوکوریا بھی واز ریلیٹیولی کوائٹ, اور بیکاز اسپین سوائے راڈری کے دے ناٹ دیٹ ٹال, تو اور بیلجینس جو ہیں دے آر ویری ٹال, ہیوج. تو آپ نے دیکھا کہ دے آر ویری گڈ ان دی ایئر. آپ نے دیکھا بھی کہ ڈی کیٹلیار نے جو ہے وہ ہیڈر سے گول سکور کیا تھا, اینڈ دے ور ایبل ٹو ڈریگ اسپین فار سو لانگ ٹل اینڈ انلیس جب لوئس ڈے لا فونٹے نے گیم کی ڈائنامکس چینج کی, اور پھر مکیل مرینو ہے وچ پرووائڈز دیم اے ڈفرنٹ ڈائمینشن ٹو دا گیم. ٹھیک ہے, فرانس کی پرفارمنس پر نظر ڈالتے ہیں اب تک کی جو رہی ہے, اور سینیگال سے شروع کرتے ہیں. جو پہلا میچ انہوں نے کھیلا 3-1 سے وہاں کامیابی حاصل کی, اور اس کے بعد سینیگال کے بعد عراق جہاں 3-0 سے کامیابی حاصل کی, ناروے سے 4-1 سے, سویڈن سے 3-0, پیراگوئے سے 1-0, اور اینڈ میں موراکو سے 2-0. تو ان کی سکورنگ رہی ہے بڑی ہائی ہر گیم میں. آپ دیکھیں کم از کم صرف پیراگوئے کے علاوہ ہر گیم میں مور دین 2 گولز, 2 اینڈ ایوریتھنگ 2 گولز پر گیم, اور انہوں نے بھی 2 ہی گولز کنسیڈ کیے. اگر آپ دیکھیں سینیگال اور ناروے دونوں کوالٹی ٹیمز ہیں, ٹھیک, دونوں کوالٹی تھے, وچ مینس کہ دیئر ڈیفینس اگر کوالٹی اپوزیشن ہو تو دے کین پینیٹریٹ دیئر ڈیفینسز. ایسا ہے کیونکہ سارے اٹیکنگ فٹ بال کھیلتے ہیں تو دے کمٹ مین ہائر اپ دا پچ ہوتی ہے, پریسنگ بھی ہوتی ہے نا, پریس بھی کرتے ہیں. اینڈ ظاہر ہے امباپے میکس دوز رنز. آپ نے عثمان ڈیمبلے کو بھی دیکھا, ہی لائکس ٹو رن ود دا بال, اور وہ خود فنش کرنا چاہتے ہیں. پھر سینٹرل میں مائیکل اولیسے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ نے ڈیزری ڈوئے کو بھی دیکھا ہے. پھر آف دا بینچ براڈلی بارکولا کا آپ کے پاس آپشن ہے, جو ابھی فریشلی جو ہے چیمپئنز لیگ بھی جیتے ہیں پی ایس جی کے ساتھ. تو دیو گاٹ کوالٹی آل راؤنڈ, اور ورلڈ کلاس کوالٹی. تو اٹس گونا بی ٹف. What will happen? Who will be able to? Kubasi, آپ کو پتہ ہے Kubasi جو سینٹرل ڈیفینڈر ہے, he's only 19 years old. ٹھیک ہے, تو بارسلونا میں he has had a good season, لیکن امباپے کا ایک تھریٹ ہے, ایک پیس ہے نا, تو امباپے کا ایک اورا ہے. امباپے رننگ ایٹ یو, ہاں پرفارمنس بھی ایسی ہے نا جس سے جو تو کین لاپورت اینڈ Kubasi ہینڈل, کین کوکوریا ہینڈل. اوکے, فائنل تھاٹس, کون جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اسکور لائن کیا لگ رہی ہے علی؟ 2-1 to France, I would say 2-1 to France. Yeah. مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ فرانس کافی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. یہ سیمی فائنل بہت ایکسائٹنگ ہوگا, ڈونٹ مس اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.